तो इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मक़दम नाज़रीन किराम, आपका प्रोग्राम इल्म के मोती यानी हमारा क्विज़ शो। और आज भी हम 3 कंटेस्टेंट्स के माबैन करेंगे मुकाबला। इनसे पूछेंगे सवालात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ और ये देंगे उनके जवाब। दुरुस्त जवाब दिए यानी 2 राउंड है, बज़र राउंड। अगर सही जवाब दिया 10 नंबर, गलत दिया -10। और अगर उसके बाद विजुअल राउंड में गलत जवाब दिया तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं माइनस होगा, लेकिन दुरुस्त देने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस और मुनसिफीन यहाँ मौजूद हैं, जिनमें मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं और दोनों का खैर मकदम है। आज ये छठा मरहला है और छठे सेमीफाइनलिस्ट का होना है इंतखाब। हमारे साथ हैं कंटेस्टेंट ए यानी मोहम्मद उवैस मिर्ज़ा जामिअतुर रशीद से, कंटेस्टेंट बी महमूना मलिक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी नंबर 4 से, और कंटेस्टेंट सी यानी मोहम्मद कासिम अल बैरूनी हाई स्कूल से। तीनों को बेटा मैं वेलकम करता हूँ और आई होप कि आप तीनों बहुत अच्छा खेलें और देखते हैं कि आप में से कौन जीता है। मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो इस बात से यानी इस क़ते से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के ताल्लुक़ से है। और शायर ने क्या खूब कहा कि मनसब से है ना तख्तियो नामो नसब के साथ, मनसब से है ना तख्तियो नामो नसब के साथ, तौक़ीर है तो निस्बत शाह अरब के साथ। यहाँ जुम्बिश नज़र का भी कोई नहीं जवाज़, यहाँ जुम्बिश नज़र का भी कोई नहीं जवाज़, यहाँ जिसको बैठना है वो बैठे अदब के साथ, यहाँ जिसको बैठना है वो बैठे अदब के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो रहा है और पहला सवाल करेंगे मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब। बेटा अपनी अपनी बजर चेक कराएं। बिल्कुल ठीक, सही जवाब सुनकर। ठीक है जी मुफ्ती साहब। बेटा ये बताइए कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो किस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर आपने क़याम फरमाया? जी किसने पहले बजाया बजर? ए बी पहले आपने बजाया, बताइए जी। हजरत अय्यूब अंसारी। जी ठीक है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी। खैर हम दुरुस्त मानेंगे। 10 नंबर आपके हुए। सही। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब का अगला सवाल। सवाल बहुत आसान सा है और वो ये है कि सफ़र मेराज के मुतालिक आप सब जानते हैं, उसमें एक मकाम आता है, उस मकाम को कहते हैं मस्जिद अक्सा। उसमें अंबिया की इमामत। जी कंटेस्टेंट ए सर। जी जी बी कंटेस्टेंट बी, बताइए अंबिया की इमामत। इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब। माशाल्लाह 10 नंबर आपके और बल्कि 20 नंबर आपके। ओफो माशाल्लाह बच्ची आगे जा रही है। देखते हैं अगले सवालात के लिए आप हो जाएं तैयार। बताइए कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से 1 मिनट। कंटेस्टेंट बी आप सवाल भी बताएं जवाब भी। सवाल ये था कि कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से 1/3 कुरान का अजर मिलता है? बिल्कुल ठीक है, सूरह इखलास। दुरुस्त जवाब। और इस तरह तो आप माशाल्लाह बहुत तेजी के साथ आगे जा रही है। चले अगला सवाल। बताइए मक्की सूरतों की तादाद। कंटेस्टेंट ए 86। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। बताइए कुरान में कितनी सूरतें पैगंबरों के। कंटेस्टेंट ए 6 सूरतें। दुरुस्त जवाब। 20 नंबर आपके हुए और मेरा ख्याल 30 नंबर आपके हैं अब तक, और आप अभी तक कोई नंबर हासिल नहीं कर सके जी। और मोहम्मद कासिम यानी कंटेस्टेंट सी बजर बजा रहे हैं लेकिन ताखीर हो रही है, और जाहिर है अगर गलत सवाल सुन के बजर बजा दी तो 10 नंबर माइनस हो जाएंगे, तो ये डर भी एक साथ लगा रहता है। चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल, किस सहाबी रसूल ने, अल्लाह अकबर, क्या सहाबी, किस सहाबी की बात करने जा रहा हूँ, हाय हाय, किस सहाबी रसूल ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद कर ए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी क्या अल्लाह ताला बात है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। क्या बात है माशाल्लाह। 10 नंबर फिर आपके वो। इस तरह कंटेस्टेंट ए और बी 30 नंबर के साथ ऑलमोस्ट बराबर। एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि सवाल हाँ ये दरमियान में ही जवाब दे दें, लेकिन आप वो सवाल पूरा दोहराएं ताकि हमारे बहन भाई जो हैं वो कम अज़ कम सुन लें कि जवाब हम किस चीज़ का देखना। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ग़ज़वा उहद में कुफार की तादाद ए 3000। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। अच्छा जी ये बताइए कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की तादाद की। कंटेस्टेंट ए ने बजाया है अभी भी जी। 700। दुरुस्त जवाब।
सवाल ओ मैं तो सवाल सोच पूरा रहा था बता दे। नहीं तादाद तक तो सर फिर वो बात ही क्लियर हो गई कितनी तादाद के बाद कुछ बचा ही नहीं। अच्छा अब ये मैं नहीं कह सकता कि कितनी तादाद शहीद हुई थी क्योंकि कितने शहीद हुए थे वो तो हम इसी तरह अब चूंकि मुबहम नहीं रहता। और मैंने एक चीज देखी है कि ये लोग तहम्मुल से सुन रहे हैं जी। जब तक ये सवाल जो मतलब एक होता है ना कोर पॉइंट वहां तक नहीं पहुंचते जवाब नहीं देते। अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। और इस तरह कंटेस्टेंट ए देर आया दुरुस्त साबित हुए हैं। वो कहते हैं मैं ताखीर से पहुंचा लेकिन ताखैर पहुंचा वाह। और बिल खैर पहुंचा। चलें जी आप तीनों से अगला सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मदीना मुनव्वरा का 1 मिनट सी क्या सवाल मदीना मुनव्वरा का नाम क्या था? ठीक है यसरब। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर आपने भी हासिल कर लिए। अच्छा भाई एक आखिरी सवाल बचा है ठीक है। बुर्राक किस रंग ए मेरा क्या सवाल है बुर्राक किस रंग का था? ठीक है जवाब सफेद। दुरुस्त जवाब। वाह भाई वाह माशाल्लाह 50 नंबर के साथ सबसे आगे खेलते हुए और दौड़ते हुए कंटेस्टेंट ए है और उसके बाद है कंटेस्टेंट बी यानी महमूना मलिक और उसके बाद है कंटेस्टेंट सी यानी के मोहम्मद कासिम। ओएस मिर्जा सबसे आगे जा रहे हैं। अगले राउंड का सर करें आगाज। बिस्मिल्लाह। विजुअल राउंड पहला विजुअल कंटेस्टेंट ए आपके लिए। मैं खुद भी जाहिर है नहीं जानता कि आपके लिए क्या विजुअल आने वाला है। ऐसा विजुअल भेज दें जो मुझे पता हो ऐसा भेज दें मैं तो कह रहा हूं आज। चलें अरे वाह माशाल्लाह क्या बात है आमिर ए- फयाजी साहब। वाह भाई वाह आमिर फयाजी साहब ARY QTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। और ये तस्वीर किस ख्याल में खिंचवा ली उन्होंने ये मुझे नहीं समझ आ रहा लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आलम इस्लाम के एक मशहूर मारूफ नातख्वां भी हैं आप और आप इस इदारे के बहुत एक अहम तरीन मेंबर भी हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारियां ARY QTV की आप पर हैं। आमिर फयाजी साहब बहुत खूबसूरत तस्वीर निकाल कर लाए भाई आप लोग कमाल हो गया माशाल्लाह जी। अगला विजुअल कंटेस्टेंट बी यानी महमूना मलिक आपके लिए। ये भी एक मशहूर तरीन नातख्वां है और इन्हें बुलबुले मदीना भी कहा जाता है और बुलबुले पाकिस्तान भी कहा जाता है और इनके नाम के साथ मेमन लगता है और इनका 5वां शेर मशहूर और है। इनका 5वां शेर मशहूर है। ये अक्सर कहते थे ये ऐसे नातख्वां थे कि ये नात में भी मनकबत कहते थे और उसके बगैर नात ही नहीं पढ़ते थे। 5वें शेर के बगैर नात अक्सर जब वक्त नहीं होता तो कहते थे 2 शेर हो गए 5वां पढ़ता तीसरे का वक्त नहीं है चौथा पढ़ा तो देर हो जाएगी तो अब मैं 5वें शेर पर आता हूं जी। मेमन आता है इनके नाम में और एक पैगंबर के नाम पे इनका नाम है। तो सब बता दिया। उस्मान मेमन। नहीं पैगंबर का नाम कहा था मैंने। हो सकता है 1 लाख कमोबेश 24,000 में कहीं उस्मान लेकिन भी जो हो मशहूर है उनमें तो किसी लेकिन बहरहाल मशहूर पैगंबरों में इनका नाम है अलहाज मोहम्मद जी। बोलिए 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 आप बोलिए अगर आप सही बताएंगे मैं दे दूंगा 10 नंबर। बताएं। इल्हाक मेमन। नहीं नहीं अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन इनका नाम है और यकीनन आपको मालूम नहीं था और यूसुफ मेमन को पूरी दुनिया जानती है और इनकी बहुत पड़ी हुई बेशुमार नातें इनके पाकिस्तान के दुनिया भर में बेशुमार शागिर्द इनको फॉलो करने वाले मौजूद हैं इनसे मोहब्बत करने वाले। अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनको जन्नतुल मकाम में आला 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 मर्तबा और आला मकाम अता फरमाए। मैं कंटेस्टेंट सी अगला विजुअल आपके लिए लगवा रहा हूं। वाह मशहूर तरीन नात इनकी है। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा। इनके नाम में हुसैनी आता है। हजरत अली की तलवार का नाम क्या था? जुल्फिकार। जुल्फिकार हुसैनी। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर इस तरह आपको मिले और मेरा क्लू आपने पिक किया और आप यहां तक पहुंचे। जुल्फिकार हुसैनी आपने कहा। जुल्फिकार अली हुसैनी इनका नाम और इतनी खूबसूरत आवाज इनकी कि मैं समझता हूं शायद ही दुनिया में किसी की इतनी खूबसूरत आवाज हो जितनी इनकी खूबसूरत आवाज थी बल्कि है क्योंकि इनकी आवाज अब भी हमारे कानों में बाज़गश करती है और हम इनको सुनते हैं। अल्लाह ताला भाई बड़ा करीबी हम लोग का इनसे ताल्लुक था। अल्लाह ताला भाई के दर्जात बुलंद फरमाए जी। कंटेस्टेंट ए अगला विजुअल आपके लिए। बताइए ये कौन से मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? वाह वाह नाम तो नहीं लिखा हुआ ना ब्लू बोर्ड नजर आ रहा है। मैंने कहा पता लगा गौर करने पे नाम लिखा हुआ और बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं बहुत ही मशहूर। मतलब मैं कहता हूं अगर इंडिया की बात होगी ना हिंदुस्तान के सबसे मशहूर बुजुर्ग यही है। पहला नाम इन्हीं का है। पहला नाम इनका आएगा।
इंडिया, अजमेर, अजमेर शरीफ से ताल्लुक है, अजमेर के बुजुर्ग हैं, बताइए। अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में जिस बुजुर्ग का मज़ार है उस बुजुर्ग का नाम बता दें, ये किन का मज़ार है? ख्वाजा का लक़ब आता है नाम में। अब तो अब पूरा ही हो इसके गया। बाद तो सिर्फ इसके ये है बाद कि तो- अगला नाम आप ले दीजिए। अगला लक़ब ही बता दें। इतना नाम नहीं तो चले, लकब नाम दे क्या दे। है? ख्वाजा अजमेर निकली। ख्वाजा अजमेर तो है, लेकिन नाम बताओ ना मेरे भाई, शहर का नाम बता रहे। बहरहाल इनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर आप गरीब नवाज बोल देते मैं तब भी आपको नंबर दे देता, नाम मगर हसन है। वो आपको मालूम नहीं था। नाम नामी तो हसन है। हसन है और अलकाब मोइनुद्दीन। अलकाब और गरीब मोइनुद्दीन। नवाज। चलें कोई बात नहीं। कंटेस्टेंट बी, अगला विजुअल आपके लिए। बताइए ये किस मशहूर बुजुर्ग के मज़ार की शबी है? जी अपना अरशद भाई, आप गए यहां पर कभी? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आप नहीं गए। अच्छा ये भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, दुआ करें। वैसे मैं इंडिया गया हूं लेकिन इस मज़ार पे नहीं जा सका। ये भी हिंदुस्तान के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं और ख्वाजा हज़रत अमीर खुसरो वो इन्हीं के फैज़ याफ्ता हैं। इनके शागिर्द भी हैं, इनके तलामिज़ भी, इनके खलीफा भी, मुरीद भी। अमीर खुसरो का जब नाम आता है तो लोग इनका नाम ज़रूर लेते हैं। और अमीर खुसरो ने जो है ना इनके लिए बहुत सारे कलाम लिखे हैं, सारे इन्हीं के लिए लिखे हैं अमीर खुसरो ने। अक्सर वो कहा जाता है अमीर खुसरो की नात, तो मैं यहाँ भी यही कहूँगा कि अमीर खुसरो इनसे निकले ही नहीं। उन्होंने जो कुछ भी देखा इन्हीं में देखा, तो उन्होंने इन्हीं के लिए लिखा था। क्योंकि ज़ाहिर बहुत सयाहत, बहुत असफार थे, तो उन्होंने कहा था अफाक कहा गर्दीदाम महरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीज़ें दीगरी। अपने शेख के लिए कहा था हर चंद वसफतमी कुनम। और इनका मशहूर ज़माना छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, तो इसमें भी इनका नाम आता है। आज बस रंग है, आज रंग है, आज रंग है, हाल मिस्कीन मकुन तगाफा। हाय हाय दोराए नैना बनाए बत्तियां। इसमें एक शेर का मिसरा सानी है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये छोटी सी बच्ची है मगर काम करेंगी बड़े बड़े, तो आप कर ही नहीं पा रही बड़ा काम। चले जी, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का बेटा मज़ार है और ये हिंदुस्तान के मशहूर शहर दिल्ली में वाक़ है। चले आप कोई बात नहीं, नहीं बता पाई। अगला विजुअल कंटेस्टेंट सी आपके लिए। जी बेटा बताइए ये किस मशहूर सूफी बुजुर्ग का मज़ार है? अल बैरूनी हाई स्कूल आपका इधर है जी। अच्छा निजामुद्दीन औलिया का मैंने जिक्र किया ना, ये भी रिलेटेड टू निजामुद्दीन क्योंकि वही दौर है इनका। और ये दोनों हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। खलीफा भी होने के। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के जो खलीफा है ना हजरत निजामुद्दीन, उसके बाद इनका नाम आता है। बल्कि इन दोनों से पहले हजरत जमालुद्दीन का नाम आता है। लेकिन जमालुद्दीन हासफी, निजामुद्दीन महबूब इलाही और फिर निज़ाम पाक से पहले खिलाफत इनको मिली। चले मैं इनका लक़ब बता देता हूँ। निज़ाम पाक से पहले खिलाफत, ये बात ठीक है। मैं इनका लक़ब आपको बताता हूँ। जैसे निज़ामुद्दीन उनका लक़ब है ना, इनका लक़ब है अलाउद्दीन। बस तो इनका नाम बता दें। तो सब हो गया। एक छोटा सा बस नाम इनका बता दें। खैर बहुत बड़ा नाम है इनका, लेकिन लफ्ज़ों के एतबार से मैं कह रहा हूँ 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल नाम है। 4 हर्फ, सॉरी 4 हरफों पर मुश्तमिल। नहीं बता सकते? मोहम्मद। हाँ हाँ मोहम्मद नहीं, मोहम्मद तो चले ठीक है, तो सारे ही हैं, हुजूर के सारे गुलाम मोहम्मद हैं। एक बस वो आप एक भी, इनके 3 नाम आते हैं जो 4 हरफों पर मुश्तमिल। एक 3 हर्फ पे, एक 4 हर्फ पे, फिर एक 4 हर्फ पे। कोई एक भी बता देंगे मैं। बहरहाल आपको नहीं मालूम। इनका नाम है अली अहमद साबिर कलियरी। अगर आप साबिर बोलते तो मैं दुरुस्त मानता, आप अहमद बोलते मैं दुरुस्त मानता, लेकिन आपने नहीं बताया। कोई बात नहीं। और इस तरह आज के सेमीफाइनलिस्ट हैं मोहम्मद उवैस मिर्जा। बहुत मुबारक हो आपको। और मैं समझ रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के कंटेस्टेंट बी जो है मैमूना वो जीत जाएंगी, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा मैमूना आपने खेला और आपने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया। कोई बात नहीं, आप दोनों के लिए सनद इम्तियाज़ है। ARYQ TV की जानिब से सर्टिफिकेट है जो कंटेस्टेंट सी यानी आप और कंटेस्टेंट बी यानी मैमूना आप दोनों के साथ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह आप फिर आइएगा, फिर मुकाबले में जम के डट के मुकाबला कीजिएगा। इंशाल्लाह
आप लोग बहुत अच्छे माशाल्लाह ज़हीन तालिब इल्म है, अल्लाह ने चाहा तो फिर आपको अल्लाह मौका देगा। उवैस मिर्ज़ा मुबारक हो आपको, आप अगले हमारे सेमीफाइनलिस्ट हैं। आज फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आप लोगों के साथ जाएंगे, अदनान ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे। और फाइनल राउंड में अगर आप में से कोई पहुंच गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए हमारे मोहतरम मकाम जनाब सोहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज हैं जो आपके साथ जाएंगे और मजीद गिफ्ट हैम्पर्स इंशाल्लाह फाइनल राउंड में ही बताए जाएंगे। मैं मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब से और डॉक्टर साहब से राय लेना चाहता हूँ कि आज का मुकाबला कैसा रहा, क्या महसूसात हैं, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह तीनों ही बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। बिलखुसूस जब स्टार्टिंग हुई तो पहले जो है वो हमारी जो बेटी है ये ऐसे लग रहा था कि आगे जाएंगी, फिर यकदम जो है वो अवैस मिर्ज़ा जब बीच में आए तो मुझे अचानक वो शेर याद आया कि उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग जरा देर से बाजार में आए। उम्मीद से कम चश्मे खरीदार, हम लोग जरा देर से बाजार में आए। बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, आ गए और आके छा गए। तो एक तो मुबारकबाद इनको, दूसरा जो है वो एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ ना मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम, तो मशहूर यही है यसरब, यसरब कहा जाता है इसलिए हमने दुरुस्त मान लिया, लेकिन ये दुरुस्त तलफ़ुज़ इसका जो है वो यसरिब है, रे के नीचे ज़ेर है, रे पे ज़बर नहीं है असल नाम, क्योंकि ये नाम है ना तो नामों के मामले में ये नहीं चलता कि हमारे यहाँ राइज हो गया है, क्योंकि नाम तो अरब का है, अरब का नाम है तो जैसा अरबों में राइज था वैसा चलेगा, हमारे बरसीर पाक हिंद के रवाज का इसमें अमल दखल नहीं। तो बात है। अगर तीसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले उसमें भी हमने कही थी एक एपिसोड में कि जो बुजुर्गान दीन राहिमहुल्लाह हैं उनसे उनके बारे में जो मालूमात हैं उसका फुकदान हमें अपने बच्चों में नज़र आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बुजुर्गान दीन के बारे में मालूमात होनी चाहिए। विजुअल राउंड के अंदर मुअज़्ज़ज़ दीनी शख्सियात बुजुर्गान दीन, इस मामले में हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे कमज़ोर हैं, ये कमज़ोरी बहरहाल दूर होनी चाहिए। और ARYQTV जो इस तरह ये पिक्टोरियल राउंड में इस तरह के जो सवाल शामिल किए जा रहे हैं, इसके एक बुनियादी वजह यह भी है कि इस कमजोरी को दूर किया जाए और हमारे बच्चों का दोबारा से जो है वो एक रब्त बुजुर्गों के साथ जोड़ा जाए, बुजुर्गान दीन के साथ। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप क्या इरशाद फरमाइएगा? बस क्या अर्ज करूं, जो हारे हैं मैं इनके साथ हूं, जो जीते हैं उनके साथ तो सभी होते हैं, लेकिन ये है कि ये भी हारे नहीं है, इनके गले में जो है वो मोहब्बतों का हार है। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सलामती दे। तो बेटा वक्ती तौर पर अगर कभी ऐसी नाकामी भी हो जाए तो नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। मुकाबला आप लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन एक बात ये जो खामी मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर नज़र आ रही है माशरे के अंदर कि बुजुर्गान दीन से जिनके ज़रिए दीन इस्लाम फैला है, ख़ासतौर पर बरसगीर में, हम कितने नावाकिफ़ हैं और कितने अपने आप को उनसे दूर कर लिया हमने कि ना हम अपने मदारिस में उनके मुतालिक पढ़ा रहे हैं और ना ही अपने स्कूलों के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि असातिज़ा को और तालीमी इदारों को अपने मोहसिनीन को फरामोश नहीं करना चाहिए, बुजुर्गान दीन से इन बच्चों का राब्ता रखना चाहिए ताकि ये मालूम हो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कलमे तैयबा से हमें जोड़कर आज मिल्लत पाकिस्तान के अंदर हमें शामिल किया। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब आप हमारे साथ हैं इस प्रोजेक्ट में, इंशाल्लाह आखिरी मरहले तक आपका साथ और आपकी सरपरस्ती और रहनुमाई रहेगी। बेटा आप दोनों भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहिए और वैसे आपको मुबारक हो। मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात इस क्विज शो में यानी इल्म के मोती में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादारों को इल्म के मोती आका ने